और नालंदा के ध्वंस के बाद हिंदू इतिहास के बस कुछ खंडहर ही बचे हैं। आप और हम जानते हैं कि श्री कृष्ण 5000 साल पहले प्रकट हुए और महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। लेकिन तथाकथित बुद्धिजीवी इसकी सत्यता पर प्रश्न उठाते हैं। आज हम देखेंगे कि क्या वैज्ञानिक और विद्वान श्री कृष्ण की प्रामाणिकता को सिद्ध कर पाए। वो कौन से प्रमाण हैं जिन्होंने इन तथाकथित बुद्धिजीवियों के प्रश्नों पर पूर्ण विराम लगा दिया। अमेरिका के मेम्फिस विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञानी खगोलविद डॉक्टर नरहरि अचर ने खगोलीय विश्लेषण के साथ दिखाया कि महाभारत युद्ध 3067 ईसा पूर्व में हुआ था। डॉक्टर नरहरि के आकाश मानचित्र सॉफ्टवेयर ने दिखाया कि ये सभी विवरण 3067 ईसा पूर्व में होते दिखाई देते हैं। कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध की तिथि निर्धारित करने में महाभारत के उद्योग पर्व और भीष्म पर्व सहित 150 से अधिक संदर्भों का अध्ययन किया, जो अथर्ववेद में वर्णित ज्योतिष शास्त्र से भी मेल खाते हैं। डॉक्टर नरहरि ने शनि, मंगल, चंद्र ग्रहण आदि के दिए विवरण की गणना और आकाश मानचित्र सॉफ्टवेयर पर अध्ययन कर पाया कि ग्रहों की यह दुर्लभ व्यवस्था मात्र 3067 ईसा पूर्व में ही होती दिखाई देती है। विद्वान डॉक्टर पटनायक ने महाकाव्य में उपलब्ध संदर्भों से युद्ध के प्रारंभ की तिथि 16 अक्टूबर 3138 ईसा पूर्व आंकी है। एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद युआन मैकैकी को मोहनजोदड़ो में श्री कृष्ण के यमलार्जुन प्रकरण से मेल खाती एक मिट्टी की पाटी मिली, जो यह सिद्ध करती है कि 2200 ईसा पूर्व की संस्कृति में भी लोग श्री कृष्ण को मानते थे। भारत के महान गणितज्ञ और खगोलविद आर्यभट्ट के ज्ञान और गणित को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। आर्यभट्ट ने भी महाभारत में उल्लिखित खगोलीय दशा की जांच की और गणना के अनुसार आर्यभट्टीय में अनुमानित तिथि 3100 ईसा पूर्व की बताई, जो इस तथ्य को एक बार फिर सिद्ध करती है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध लगभग 5000 साल पहले हुआ था। भागवत पुराण के 12वें सर्ग के दूसरे अध्याय में भी इसी प्रकार का वर्णन मिलता है, जो महाभारत के समय को सत्यापित करने में सहायता करता है। क्या अब भी ये तथाकथित बुद्धिजीवी श्री कृष्ण की प्रामाणिकता पर संदेह करेंगे?